नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क की पार्ट 7 यानी क्लास 7 लेके आए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक और बी किसी काम को क्रमशः 28 और 35 दिन में करते हैं भाई। एक काम को 28 दिन में करता है और बी 35 दिन में करता है भाई। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि ए 28 दिन में और बी 35 दिन में। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आ गया 140। एलसीएम 140 आ गया, इसको टोटल वर्क मान लेंगे, इनकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। 28 की 140 से भाग देंगे भाई। 28 का 140 से भाग ना 140 का 28 से भाग देंगे तो 5 और 35 का देंगे तो 4 भाई। कैसे आया देखो, ये 140 भाग में 28 किया तो 28 पंजो 140 होते हैं भाई, और 140 को 35 से भाग दिया तो ये 4 पर गया 140 भाई। यहां से आ गया भाई ये। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी 4 है भाई। अब क्या कहता है, यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों के पश्चात एक काम को छोड़ देता है। ये नहीं बताया इन्हें कितने दिन काम किया, दोनों ने साथ काम किया लेकिन इन्हें कुछ दिन के बाद काम को छोड़ दिया। शेष काम 17 दिन में खत्म करता है भाई। बी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि बी एक दिन में 4 काम करता है और ए एक दिन में 5 काम कर सकता है भाई। तो बी एक दिन में 4 करता है तो 17 दिन में कितने काम करेगा? 68 काम करेगा, 68। कुल काम कितना था? 140। तो शेष काम ए प्लस बी ने किया होगा, तो शेष काम क्या हो गया? 140 माइनस 68, यानी कि 72 काम ए प्लस बी ने किया है। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है इन दोनों की? ए 5 काम करता है, ये 4 काम करता है, तो यानी 9 काम करते हैं। यानी 72 भाग में 9, 9 8 72, 8 दिन 7 काम किया भाई। 8 दिन के बाद ये ने काम छोड़ दिया भाई। ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 दिन में, ए 45 दिन में और बी 40 दिन में भाई। दोनों का एलसीएम आ गया 360। 45 8 360 होते हैं, 4 निम 36, 40 निमा 360 होते हैं। इनकी एफिशिएंसी आ गई। एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है भाई। उसके बाद क्या कहता है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों के पश्चात एक काम को छोड़ देता है भाई। शेष काम बी 23 दिन में खत्म करता है। तो बी एक दिन में 9 कार्य करता है, तो 23 दिन में बी कितना कार्य करेगा? 23 गुणा 9 यानी कि 207 काम करेगा। शेष काम कितना हो गया? शेष हो गया 360 माइनस 207, 100 बच गया और 60 में से 7 गए 53, यानी 153 काम करेगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 8 प्लस 9, यानी 17 दिन 17 काम करेंगे वो। यानी ए प्लस बी ने कुछ दिन तो काम इकट्ठा किया है, यानी 153 काम उन्होंने इकट्ठा ही किया है। तो 153 काम है, 17 काम एक दिन में करते हैं, 17 नहीं 153, यानी 9 दिन इकट्ठा काम किया उन्होंने। 9 दिन के पश्चात ए ने काम को छोड़ दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी काम को क्रम से, ए और बी ये 20 दिन में 30 दिन में 60 एफिशिएंसी आ गई। 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ये ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी। लेकिन क्या कहता है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों के पश्चात बी काम छोड़ देता है। अब की बार बी छोड़ दिया। शेष काम ए 10 दिन में कर सकता है, खत्म करता है भाई, खत्म ही करता है 10 दिन में शेष काम को। तो ए की एफिशिएंसी है 3 और 10 दिन काम करता है, तो ये कुल काम कितना करेगा? 30। शेष काम कितना हो जाएगा? शेष हो जाएगा, कुल काम कितना था? एलसीएम 60। एलसीएम को कुल वर्क मानते हैं 30, यानी 30। अब 30 काम दोनों ने मिलकर किया है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की 5। तो 30 बटे में 5, 5 छिका 30, यानी कि 6 दिन के बाद बी ने काम को छोड़ दिया भाई। अब देखो, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। राम 2 से 1/2 दिन काम किया और वह फिर चला गया, और फिर श्याम ने 8 से 1/2 दिन काम किया और आधा काम समाप्त हुआ। श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये हाई लेवल क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई परीक्षा में। टाइम एंड वर्क क्या, ऐसे क्वेश्चन बहुत देता है भाई। ध्यान से देखना, क्या कहता है कि श्याम और राम है, राम और श्याम मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। राम है और श्याम है, कंप्लीट वर्क को करते हैं भैया कितने दिन में? 10 दिन में।
फिर अलग अलग कैसे करते हैं ये कहता है राम ने 2 सही 1/2 यानी 2 दूनी 4 1 5 दिन काम किया। राम ने 5/2 दिन काम किया। फिर प्लस आ जाएगा भाई, श्याम ने कितना दिन काम किया, 8 सही 1/2, 8 सही 1/2, 8 दूनी 16 और 1 17/2 यानी प्लस में आ गया श्याम 8 और गुणा में कर दिया मैंने 17/2 और आधा ही काम हुआ भाई, यानी ये काम पूरा था, ये तो कंप्लीट काम था, इसका आधा हुआ। तो हर दोनों में यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है भाई, तो इसको इक्वल करने के लिए या तो इसको डिवाइड करो 2 से या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से क्या होगा भाई 10R और 10S, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 5R और 17S। नहीं समझ में आया, ये ऐसे बनेगा भाई, आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको। 5R/2 प्लस 17RS/2 और गुणा में है 2, यहाँ 2 LCM आएगा तो हो जाएगा 5R 17S और गुणा में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां से देखो 10R माइनस 5R और ये हो गया 17S माइनस 10S, ये हो गया 5R बराबर है 7S और R/S हो गया हमारे पास 7/5, 7/5 यानी 7:5 भी बोल सकते हो तुम इसको। उसके बाद क्या कहता है ये देखो, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई, ये तो 7 इसकी एफिशिएंसी है, 5 इसकी एफिशिएंसी है भाई, इनकी अलग अलग क्या आ गई भाई, ये एफिशिएंसी आई है। आर की तो 7 आ गई और उसकी कितनी आ गई 5 आ गई भाई। फिर क्या कहता है कि श्याम ने इतना आधा काम किया, श्याम उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमारे पास टोटल वर्क देख लेते हैं ना कितना है, टोटल वर्क कितना है, यहां से टेक लो या वैल्यू यहां से कर लो, यहां से पुट कर लेता हूं मैं, आपके लिए स्पेस बना दिया ये। यहाँ टोटल वर्क कितना था भाई, वर्क बराबर है, चाहे यहाँ रखो यहाँ रखो एक ही बात है, R प्लस S इंटू 10 था। R कितना है हमारे पास 7, S कितना है 5 और गुणा में 10, 7 5 12 गुणा में 10 यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया 120। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया 120, ठीक है भाई 120। श्याम उस काम को कितने दिन में, ये शाम को करना है भाई, शाम की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 120 भाग में 5, ये शाम का पता चल जाएगा कितने दिन में करेगा, तो 24 5 120 होते हैं, यानी 24 दिन लगेंगे भाई शाम को उस काम को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी किसी काम को मिलकर 14 दिन में पूरा करते हैं, वैसा ही क्वेश्चन ये है भाई, वर्क निकालेंगे यहाँ पर भी, ए प्लस बी किसी काम को 14 दिन में करते हैं, टोटल वर्क हो गया। फिर क्या कहता है इक्वल में ए ने 3 से 1/2 काम किया, 3 दूनी 3 से 1/2 यानी ये है 3 से 1/2, 3 दूनी 6 7 7/2 प्लस बी ने कितना काम किया भाई, ये है 11 से 1/2, 11 दूनी 22 और 1 23, 23/2 और आधा काम पूरा हुआ, कंप्लीट काम पूरा नहीं हुआ आधा हुआ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। बी उस काम को, ये मिस प्रिंट है, बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी की पूछ रहा है भाई, तो ये हो जाएगा 14A प्लस 14B, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा 7A प्लस 23B। नहीं समझ में आया तो इसका एलसीएम लो, 2 से 2 को कैंसिल कर दो भाई। अब देखो 14A माइनस 7A और ये हो जाएगा 23B माइनस 14B, 14 में से 7 और यहां बच गए 9, A/B कितना हो जाएगा भाई, A/B हो जाएगा 9/7, इसका मतलब A 9 काम करता है, B 7 काम करता है। यहां से टोटल वर्क निकाल लेंगे, चाहे तो यह इसमें रखो चाहे इसमें रखो। टोटल वर्क के लिए यहां हो जाएगा A प्लस B, 9 प्लस 7 और ये हो जाएगा 14, 9 और 7 16 गुणा में 14 भाई, गुणा में कितना हो जाएगा 14, 16 और 14 की गुणा करोगे तुम आ जाएगी ये 16 160 और 64 224, कितनी आ गई भाई मल्टीप्लाई इसकी 224 आ गई भाई। अब क्या पूछ रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी 7, ये देखो बी की एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 3 21, 7 दूनी 14,
यानी कि 32 दिन में करेगा भाई। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना ही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद।